ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स। जितने भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमने क्लास 12th फिज़िक्स का जो कोर्स है वो शुरू किया था। विद इन 2 या 3 डेज़ मेरी वीडियोस अवेलेबल नहीं हुई बिकॉज क्लास 11th का रिजल्ट जो है वो अभी ही डिक्लेयर हुआ है। एंड काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर क्लास 11th का रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर हो चुका था। अगर आप CBSE स्टूडेंट हो तो आपका तो होम बोर्ड होता है स्टूडेंट, आपको पता ही है। क्लास 12th फिज़िक्स का जो मेरा कोर्स है ये ऑल ओवर द इंडिया स्टूडेंट के लिए सेम ही रहने वाला है, किसी के लिए ना कम ना किसी के लिए स्टूडेंट ज़्यादा रहेगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट। इससे पहले वाले टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो स्टूडेंट तो वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कितना हो पाता है स्टूडेंट आज की क्लास में देखेंगे, मतलब काफ़ी अच्छा खासा टॉपिक और ना काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको इस टॉपिक को पढ़ने में। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का बेटा मीनिंग होता है ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं? इमेजिनरी लाइंस हैं। इनका काम क्या होता है? किसको रिप्रेजेंट करना, किसकी स्ट्रेंथ को शो करना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करना होता है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, पिक्टोरिकली मतलब पिक्चर्स के अंदर, तो उसको स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये इमेजिनरी लाइंस स्टूडेंट होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया था स्टूडेंट, ये दिया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया था। उसने ये कहा था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कर सकते हैं सिंबॉलिकली, पिक्टोरिकली, मतलब इसको रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को विद द हेल्प ऑफ लाइंस स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की, तो याद रखिए ये डेफिनेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होता क्या है। स्टूडेंट कहता है कि अगर आपने क्या किया, किसी चार्ज टेस्ट चार्ज को किसी मतलब होना चाहिए पॉजिटिव ही, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टूडेंट आपने डाल दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पॉजिटिव की वजह से हो रहा होगा, सोर्स चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। 2 मिनट के लिए हम सपोज कर लेते हैं वो सोर्स चार्ज स्टूडेंट पॉजिटिव है। अब इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में होगी रिपल्शन। अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है स्टूडेंट जिस पाथ के ऊपर मूव करेगा रिपल्शन के बाद, ये जो पाथ है स्टूडेंट, ये जो लाइन मैंने बना दी, यही लाइन कहलाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यही लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती है। मतलब डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज एन इमेजिनरी पाथ, हाइपोथेटिकल पाथ ऑन विच एक्चुअली अ पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली मूव व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इस चार्ज को प्लेस करेंगे, जिस पाथ को ये फॉलो करेगा, या तो अट्रैक्शन होगी स्टूडेंट या तो रिपल्शन होगी, लेकिन किसी रास्ते पर ये चलेगा। वही रास्ता अगर हम रिप्रेजेंट करें एक लाइन के मतलब लाइन से उस रास्ते को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वही रास्ता जो है, वही लाइन जो है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती है स्टूडेंट। अब यहाँ पे मान लो पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव चार्ज होता फिर क्या होता? तब स्टूडेंट ये चार्ज अंदर की तरफ आता, मतलब अट्रैक्ट हो जाता। तो इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है वो हमेशा, मैं यहाँ पे लिखता भी चला जाऊंगा स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है वो हमेशा आउटवर्ड होगा। एरो बताएगा स्टूडेंट आउटवर्ड होगा, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड हमेशा किधर होगा? इनवर्ड होगा। ये आपने याद रखना है। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज का फील्ड हमेशा इनवर्ड होता है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लाइंस ऑफ फोर्स से। और लाइन ऑफ फोर्स का स्टूडेंट जो एरो है वो आपने याद रखना है, अगर बाहर की तरफ है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ से आ रहा होगा, और अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड बना होगा। डेफिनेशन मैंने आपको एक बता दी, दूसरी डेफिनेशन भी मैं आपको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मटेरियल की आपने टेंशन नहीं करनी है। जो जो लेक्चर स्टूडेंट में प्रोवाइड करवाता चला जाऊंगा उस लेक्चर का आपको मटेरियल साथ साथ मिलता चला जाएगा। अभी कुछ स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं कि सर हमें फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर के फुल नोट्स प्रोवाइड कर दो। मैं उन स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ, मेरा लेक्चर जैसे जैसे स्टूडेंट फॉलो करता चला जाएगा वैसे वैसे मैं आपको PDF प्रोवाइड करता चला जाऊँगा। फुल्ली चैप्टर की PDF मैं आपको प्रोवाइड एक साथ नहीं करूँगा। अगर आपको स्टूडेंट वो चाहिए तो उसका एक प्रोसीजर अलग रहने वाला है। बट अगर आप देखो वीडियोस देखने के बाद आपको मटेरियल मैंने प्रोवाइड करना है, ये भी तो ज़रूरी है ना स्टूडेंट, मेरी मेहनत तो किसी काम आनी ही चाहिए। तो दूसरी डेफिनेशन में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम स्टूडेंट समझाऊंगा। मान लो हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट इधर है और इधर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ, किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करता हूँ, मान लो किसी भी पॉइंट पे क्या ड्रा करता हूँ? टेंजेंट। टेंजेंट स्टूडेंट एक ऐसी लाइन है जो क्या करती है? कर्व को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करके या मतलब इंटरसेक्ट करती है, टच करती है, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट।
अब इन पॉइंट्स के ऊपर स्टूडेंट जो मैंने टेंजेंट ड्रा किए किसके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के, तो ये टेंजेंट की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट ये किसकी डायरेक्शन शो करेगा एट पर्टिकुलर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब ये है कि आप जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के टेंजेंट ड्रा करोगे तो उस पॉइंट में जो डायरेक्शन होगी किसकी डायरेक्शन होगी, टेंजेंट की वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एट दैट पॉइंट। तो डेफिनेशन स्टूडेंट ये है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रा किया उस पॉइंट के ऊपर आपको क्या डायरेक्शन मिलेगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने को स्टूडेंट मिलती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो बढ़ने के साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लाइंस होती हैं किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसमें अभी मैंने बताया भी है आपको, अवे फ्रॉम द चार्ज, जस्ट लाइक दैट। अगर बीच में स्टूडेंट में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूं तो आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चार्ज की वजह से बन रहा होगा, तो अपने एरो की डायरेक्शन देख के बताना है कि ये किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से बना है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आ रहा होगा। तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट कैसा होता है, अंदर की तरफ एरो लगा होगा स्टूडेंट, टुवर्ड्स द चार्ज एरो लगा होगा। तो हम कहेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहाँ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव से और खत्म होता है स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाके। ठीक है जी, आगे चलते हैं और आगे डीप में स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ आपको। तो अपने याद रखना ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होता है और ये होता है नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टूडेंट। अब एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे बनती हैं वो भी सुन लो। एक डायपोल हम ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अभी मैंने आपको क्या समझाया है कि जो चार्ज पॉजिटिव होता है उससे फील्ड निकलता है और नेगेटिव पे क्या होता है स्टूडेंट, खत्म हो जाता है। तो ये निकल रहा है अभी, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकल रहा है, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज पे फील्ड आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक। इसी तरीके से यहाँ से भी आ रहा होगा, यहाँ से भी आ रहा होगा, यहाँ से भी आ रहा होगा और यहाँ से भी आ रहा होगा स्टूडेंट, समझना इस बात को अब, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से भी जा रहा होगा, यहाँ से भी जा रहा होगा, यहाँ से भी जा रहा होगा, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन स्टूडेंट बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो जा रहा है ये यहाँ से जाके ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे टर्न करके यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से ये जो आ रहा है या जा रहा है ये ऐसा बन जाएगा स्टूडेंट। ये कर्व्स बना लेना अच्छे से ना, थोड़ी कर्व होनी चाहिए, कर्व दिखनी चाहिए यहाँ से ऐसे। ये आ गया, इसको भी बना लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव पे ख़त्म हो गया, यहाँ से ऐसे बना लो स्टूडेंट, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने स्टूडेंट बनाई है किसकी वजह से, डायपोल की वजह से बनी है, पॉजिटिव से इमिट हो रहा है और नेगेटिव पे स्टूडेंट आके खत्म होता है। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स आपने याद भी रखनी है। एंड द लास्ट वन इज, अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस है स्टूडेंट, उनका फील्ड लाइन कैसा होता है। मान लो दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फील्ड लाइन बेटा ऐसे जाएगा तो यहाँ से ऐसे घूम जाएगा, याद रखिए दोनों कभी फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से ऐसे ही नीचे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा तो यहाँ से ऐसे टर्न कर जाएगा, ठीक है। बाकी तो सेम ही रहेगा, आउटवर्ड आउटवर्ड, यहाँ से भी आउटवर्ड, यहाँ से भी आउटवर्ड और यहाँ से भी। अब देखो ना, ये अगर ऐसा स्टूडेंट मैं ना बनाता तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को काट दे देगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज ऐसे नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा, तो ये कटते नहीं है आपस में, ठीक है ना, याद रखना। तो इनके बीच में स्टूडेंट क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, ये इसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर लगता है, इसके ऊपर क्या लगता है, लेटरल प्रेशर लगता है। और यहाँ पे ना एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट। अब आप पूछोगे सर ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। न्यूट्रल पॉइंट स्टूडेंट होता है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। उस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। अब देखिए याद रखिए ये न्यूट्रल पॉइंट स्टूडेंट किस केस में, देखो अब जनरल याद रखो, वो पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट स्टूडेंट कहते हैं। अगर तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है स्टूडेंट, तो याद रखिए ये जो न्यूट्रल पॉइंट है कहाँ लाइज करेगा, लाइज इन द मिडल, लाइज इन द मिडल, एग्जैक्टली मिडल पे लाई करेगा। कब स्टूडेंट, जब इफ बोथ चार्जेस आर सेम, बोथ चार्जेस आर सेम। अगर दोनों चार्जेस सेम होंगे तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारी न्यूट्रल पॉइंट है, ये एग्जैक्टली एट द सेंटर पे स्टूडेंट मिडल पे लाई करेगा। और अगर क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, इसके बावजूद क्या होगा, अदरवाइज इट क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज,
या तो स्टूडेंट फिर क्या होगा, ये स्मॉलर चार्ज होगा उसके ज़्यादा नज़दीक रहेगा, मतलब जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा अगर बराबर नहीं है तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा न्यूट्रल पॉइंट स्टूडेंट उसी के पास रहेगा। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक्चुअल में स्टूडेंट क्या होता है कि हाइपोथेटिकल पाथ होता है एक्चुअली जिस पे पॉजिटिव जो नॉट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा जब उसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, ये क्या है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट ही हम करते हैं। अब मैं एक स्टूडेंट लाइन बनाऊंगा, उस लाइन से मैं आपको ये चीज समझाने वाला हूं। एंड द लास्ट कंसेप्ट आज का प्रॉपर्टीज हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब जो फार्मूला हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उस कंसेप्ट को स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको बता दूं किस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देखिए ध्यान से, अब फार्मूला हमने पढ़ा था E बराबर के क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक तो वो चार्ज पे डिपेंड करता है और दूसरा जो है इन्वर्सली डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पे भी डिपेंड कर रहा है। पहली चीज स्टूडेंट ये कहती है कि जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज्यादा निकलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 कॉलम का चार्ज मैंने ले लिया और यहाँ पे स्टूडेंट मैंने 4 कॉलम का चार्ज ले लिया। अब दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कितनी निकल रही है गिनते में ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है। मान लो इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स 4 निकलती हैं, इससे कितने निकलेंगी, अब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है स्टूडेंट, इससे ज़्यादा निकलनी चाहिए, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एमिट होनी चाहिए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा ना इसकी वजह से। तो अब स्टूडेंट देखो मैग्नीट्यूड और चार्ज के बदलने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा होंगी, अगर मैग्नीट्यूड चार्ज का कम है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी क्या होंगी, कम होंगी। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्वर्सली डिपेंड करता है ना आर स्क्वायर के ऊपर, उसका मीनिंग क्या है वो मैं इस क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा, ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ स्टूडेंट अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ और मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो कहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगा, कहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगा, कहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगा। बोलोगे ऑब्वियस सी बात है सर यहाँ पे ज़्यादा होगा, बट समझो ऐसे कि मैं 4 कॉलम चार्ज को हटा ही देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आप देखो या एक लाइन में स्टूडेंट और बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगी चीज़। देखो ये जो पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट, एक ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट की अगर बात करूँ 2 फील्ड के बीच की दूरी जो है वो कितनी है और यहाँ पे 2 लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच की दूरी है स्टूडेंट वो कितनी है। तो ऑब्वियसली बात बोलोगे सर यहाँ पे जो सेपरेशन बिटवीन 2 लाइन्स ऑफ फोर्स है वो ज़्यादा है और यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन 2 लाइन्स ऑफ फोर्स है वो कम है। इसी तो हम कहते हैं व्हेन आर डिक्रीजेस ई इंक्रीजेस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्टूडेंट क्या होगी, स्ट्रांग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। कि क्यों वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ ऐसा क्यों है। इस रीजन की अगर मैं बात करूँ और इस रीजन की मैं बात करूँ विद सेम एरिया, तो इस सेम एरिया के अंदर यहाँ पे करोड़ ज़्यादा है। करोड़ क्या है स्टूडेंट, करोड़ मोर है और यहाँ पे करोड़ क्या है, लेस है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का करोड़ ज़्यादा होगा वहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगा, जहाँ पे करोड़ कम होगा वहाँ पे फील्ड स्टूडेंट वीक होता है। करोड़ डिपेंड करता है व्हेन आर इंक्रीजेस करोड़नेस कम होना शुरू हो जाएगी स्टूडेंट, व्हेन आर डिक्रीजेस करोड़नेस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, तो फील्ड क्या होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तो अब याद रखिए कि जब आर कम होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जब आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की उस रीजन के अंदर डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी स्टूडेंट, कम होना शुरू हो जाएगी। ये कंसेप्ट था बेसिक स्टूडेंट जो मैंने आपको सिखाया आज की क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको प्रॉपर्टीज इसकी जो है वो लिखाऊंगा, यहाँ पे मैं कंसेप्ट स्टूडेंट आपको पढ़ाऊंगा। ये मैं आपको पहली बात बता देता हूँ। गेस्ट पेपर भी आपको फिजिक्स का मिलेगा एट द एंड, और किसी स्टूडेंट को अगर जल्दी चाहिए तो भाई वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट अभी मैं जल्दी दूंगा नहीं आपको, ठीक है ना। पढ़ना है अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। हमें अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है, अच्छे इंजीनियरों की ज़रूरत है। टाइम पास करके 12th पास करके स्टूडेंट नहीं चाहिए हमें। अच्छे से पढ़ो, आप अच्छे से मेहनत करो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।